270 साल से अखंड जोत जल रही है, जहाँ हर मुश्किल का समाधान मिलता है। लोग हनुमान जी की प्रतिमा निकली, चूरमे का भोग लगाया जाता है। बाबा मोहनदास जी को सपना आया कि हनुमान जी स्वयं उनके पास आ रहे हैं। डॉक्टर के हार जाने पर यहाँ पर आकर ठीक हो गए हैं। उस मंदिर के जिसके दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। माता अंजनी की मूर्ति है, प्रभु श्री राम और माँ जानकी के। आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं एक ऐसे मंदिर की जहाँ 270 साल से अखंड जोत जल रही है। एक ऐसे स्वरूप की जहाँ हनुमान जी योद्धा नहीं, बुजुर्ग की तरह अपने परिवार को संभाल रहे हैं। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, समझ ना आए कि आगे क्या करना है, कहाँ जाए, तब एक ऐसी जगह जहाँ हर मुश्किल का समाधान मिलता है। लोग कहते हैं यहाँ आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जहाँ भगवान आस्था की कसौटी पर खरे उतरते आए हैं और उतरते रहेंगे, जहाँ का विश्वास लोगों में सालों सर साल बढ़ता ही जा रहा है। सालासर बालाजी धाम मेरे साथ आपको दर्शन करवाते हैं और जानते हैं इससे जुड़ा हुआ इतिहास। दिल्ली से लगभग 370 किलोमीटर दूर बालाजी धाम पहुँचने में आपको 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। हम काफ़ी लेट हो गए थे पहुँचने में, तो हमने दर्शन अगले दिन सुबह करे थे। बालाजी मंदिर में प्रवेश करने के मुख्य 3 गेट हैं। यह उनमें से एक है, गेट नंबर 2। हमने यहीं से एंट्री करी थी मंदिर में दर्शन करने के लिए। बिना किसी देरी के चलते हैं मंदिर में और लगते हैं लाइन में दर्शन के लिए। मंदिर में आरती का समय हो चला था, तो अब हम जानते हैं मंदिर से विशेष जुड़ी हुई कहानी के बारे में और इसका इतिहास। चलिए, जब तक हम जो है अपने दर्शन के लिए वेट कर रहे हैं, तब तक मैं आपको यहाँ से जुड़ी हुई इतिहास की कहानी सुना देता हूँ। ये बात है साल 1754 की। असोड़ गांव में एक किसान खेत जोत रहा था। अचानक उसका हल किसी पत्थर से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाई तो वहां से एक सुंदर हनुमान जी की प्रतिमा निकली। उसी वक्त उसी किसान की पत्नी उसके लिए खाना लेकर आई और खाने में बाजरे का चूरमा था। किसान ने बिना सोचे मूर्ति को बाजरे का भोग लगाया। तभी से यहाँ पर सालासर जी में भी चूरमे का भोग लगाया जाता है। सालासर जी को चूरमे का भोग अति प्रिय भी। ये सोचेंगे यह मूर्ति यहाँ पर आई कैसे? आप यही बात सोच रहे हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ। उसी रात असोड़ गांव के ठाकुर को सपना आया कि उन्हें यह मूर्ति को एक बैलगाड़ी पर रख दिया और वह स्वयं चलने के लिए छोड़ दी। वह बैलगाड़ी सालासर आकर रुकी। वहीं दूसरी तरफ सालासर में रहने वाले हनुमान जी के परम भक्त बाबा मोहनदास जी को सपना आया कि हनुमान जी स्वयं उनके पास आ रहे हैं। कहते हैं बालाजी ने मोहनदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वचन दिया कि वह हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। तभी से मोहनदास जी को उनकी सेवा करने का मौका मिला और मोहनदास जी का परिवार ही आज भी सेवा करता हुआ आ रहा है। अब आपको बिना किसी देरी के दर्शन करवाते हैं सालासर मंदिर के सुंदर दर्शन, हमारे बालाजी के दर्शन। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। सालासर दरबार तन्ने पूजयो संसार, तेरी गूंजे जय जयकार, मने अच्छा। आशा करते हैं आपको दर्शन अच्छे से हो गए होंगे। मंदिर के परिसर के अंदर ही आपको बालाजी के विभिन्न स्वरूपों के भी दर्शन होते हैं और ठीक ये वही स्थान है जहां पर मन्नत के नारियल भी बांधे जाते हैं। करते ही आपको मंदिर में टीका लगा दिया जाता है और सुरक्षा का धागा भी बांध दिया जाता है। आइए अब आपको दर्शन करवाते हैं यहाँ की रसोई के। देखिए कितनी ही भव्य है, कितनी ही बड़ी है यहाँ की सालासर की रसोई। ये कोई आम हवन कुंड नहीं है। कहते हैं ये धूनी तब से जल रही है जब से बाबा मोहनदास जी ने यहाँ बालाजी की स्थापना की थी। 250 से भी ज्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन यह अग्नि कभी ठंडी नहीं हुई। बाबा मोहनदास जी द्वारा जलाई गई यह धूनी आज भी यहाँ पर चल रही है। सदियों से इसमें निकलने वाली विभूति को भक्त अपने साथ ले जाते हैं। लोग मानते हैं कि इसे पवित्र भस्म के रूप में पूजा जाता है। बीमारी खत्म करना और लोग इसको प्रतिदिन अपने माथे लगाकर अपने कामकाज या अपने और कार्य पूर्ण करने के लिए जाते हैं। लोग यहाँ नारियल लेकर आते हैं और उसे हवन कुंड की अग्नि में समर्पित करते हैं। यह सिर्फ एक नारियल नहीं, बल्कि उनके अहंकार, उनकी परेशानियों की आहुति होती है। जब ये नारियल अखंड अग्नि में जाता है तो भक्त को लगता है कि वह बालाजी की उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है। यह सिर्फ एक अग्नि कुंड नहीं, बल्कि भक्तों के विश्वास की वो जगह है
जहां सदियों से उनकी श्रद्धा की आहुतियां दी जा रही हैं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो डॉक्टर के हार जाने पर यहाँ पर आकर ठीक हो गए हैं। किसी का घर बस गया है, किसी की नौकरी लग गई है, किसी की गोद भर गई है, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार है वो जो शांति है यहाँ पर। यहाँ की हवा में ही अलग सुकून मिलता है। जब आप लाइन में खड़े होकर थक जाते हैं और जैसे ही आप बालाजी का जयकारा लगाते हैं और उनके दर्शन करते हैं, वैसे ही सारी थकान मिट जाती है। पता नहीं कितना सुकून भरा है यह मंदिर का सुंदर परिसर या मंदिर में बालाजी का यह सुंदर स्वरूप। मंदिर में मुंडन प्रक्रिया भी की जाती है। अगर आप अपने बच्चे का मुंडन करवाना चाहते हैं तो इस स्थान पर आकर बिल्कुल इसके सामने बने ऑफिस में बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मुंडन प्रक्रिया भी करवा दी जाएगी। यहाँ मंदिर के प्रांगण में एक पुराना जयंती का पेड़ है। कहते हैं यहाँ नारियल बांधने से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर प्रांगण के बिल्कुल साथ ही में यह स्थान जहाँ पर आप बैठकर ध्यान लगा सकते हैं और चालीसा या पाठ कर सकते हैं। यहाँ पर निरंतर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी चलता रहता है। काउंटर है मंदिर परिसर का। आप यहाँ से आके जो है प्रसाद ले सकते हैं जो कि बालाजी को चढ़ता है। मंदिर के एंट्रेंस से आप जब एंटर होते हैं तो यहाँ पे जूता घर भी है। यहाँ पे आप जूता उतार के मंदिर परिसर में एंटर होते हैं और आगे जाके आप दर्शन करते हैं। चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं उस मंदिर के जिसके दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। अंजनी माता मंदिर वहाँ अंदर पड़ता है और उसके ठीक सामने माँ जानकी मंदिर भी पड़ता है। आपको एक एक करके दर्शन करवाते हैं। पहले चलते हैं माँ अंजनी माता मंदिर। अंजनी माता का ये मंदिर एक पवित्र प्रेम का प्रतीक है जो माँ बेटे के बीच होता है। यहाँ माता अंजनी की मूर्ति है ऐसी है जिसमें हनुमान जी उनकी गोदी में बैठे हैं। यह दृश्य इतना भव्य है कि इसे देखकर ही भक्त का दिल भर जाता है। लोग मानते हैं कि अगर आप बालाजी के अपनी बात मनवाने चाहते हैं तो वह अंजनी माता से कहें, वह अपनी सिफारिश ज़रूर लगाएंगे। इनबॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा माँ का यह स्वरूप। अब चलते हैं जानकी माता मंदिर। राम भक्त हनुमान के लिए माता सीता से बढ़कर कोई नहीं था। सालासर में जानकी माता मंदिर उस मर्यादा और भक्ति की याद दिलाता है जो रामायण का सार है। यहाँ की शांति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। तो दर्शन करवाते हैं आपको प्रभु श्री राम और माँ जानकी के। मंदिर परिसर में अन्य कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी हैं। एक एक करके आपको दर्शन करवाते हैं। बालाजी के दरबार में शक्ति मिलती है, माता अंजनी के दरबार में ममता मिलती है और माँ जानकी के दरबार में मर्यादा का ज्ञान मिलता है। पुरानी मान्यता है कि बालाजी अपने भक्तों की सुनते हैं, लेकिन माता अंजनी के दर्शन करने से काम जल्दी बनते हैं क्योंकि माँ की बात बेटा कभी नहीं टालता। बालाजी मंदिर में भीड़ और रौनक होती है, लेकिन अंजनी माता और जानकी माता मंदिर में आपको शांति मिलती है। तो दर्शकों, ये थी सालासर बालाजी की वो पवित्र गाथा और वो विश्वास जो सदियों से चला आ रहा है। कहते हैं बालाजी के दरबार में देरी हो सकती है पर अंधेर नहीं। अगर आप कभी सालासर गए हैं तो आप अपना सबसे प्यारा अनुभव हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगी लिखकर जरूर शेयर कीजिए। जय बजरंगबली लिखकर जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक यहाँ दर्शन नहीं किए हैं तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों या परिवार के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आप यहाँ यात्रा पर जाना चाहते हैं। क्या पता आपके एक शेयर से किसी को वहाँ जाने की प्रेरणा मिल जाए। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो अवश्य करें नए नए अपडेट्स के लिए। और तो मिलते हैं किसी और पवित्र धाम में, या तब तक के लिए राम राम। जय श्री बालाजी महाराज की जय। तेरा मन में है राम, तन्ने कहना राम राम, मन अच्छा लगे से।